Hi guys. So how does your brain learns what respect means? We keep saying that respect yourself, respect others. But is it you only who is deciding whom to respect, whom to not? Or is it your brain who is decoding this response, who is decoding every situation, analyzing everything, and then deciding whether I need to give the respect or whether I'm receiving the respect, that feeling, right? So it's always your brain who is getting conditions for so many things. So this is gonna be a series related to this term only, respect. So today I'm uh, talking about the conditioning of your brain in a way that हमें बचपन से सिखाया जाता है what respect actually means. और हर कल्चर का अलग अलग डेफिनेशन होता है. लाइक इंडियन कल्चर में रेस्पेक्ट को अलग अलग तरीक़ों से एक्सप्रेस किया जाता है. हॉस्पिटैलिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज, राइट. बड़े अपने से बड़ों से कैसे बात करना है एंड ऑल, आपके रिलेटिव्स से कैसे. एशियन कल्चर, अमेरिकन कल्चर, इन सब का अपना अपना अलग अलग डेफिनेशन है रिस्पेक्ट एक्सप्रेस करने का. सो ये तो हमने बात की है कल्चरल पर्सपेक्टिव की, इसीलिए सबके लिए रेस्पेक्ट का मतलब ही अलग अलग होता है. ज़रूरी नहीं जिस इंसान को आप रेस्पेक्ट करते हो आपके फ्रेंड्स भी सेम इंटेंसिटी से रेस्पेक्ट करते हैं. व्हाई इट इज़ डिफरेंट? अगर ब्रेन का फंक्शनिंग सेम है, अगर ब्रेन एक प्रेडिक्शन मशीन ही है, तो सबके लिए सेम चीज़ें क्यों नहीं होती है? तो यहाँ पे ये कंडीशनिंग वाला टर्म इन्वॉल्व हो जाता है कि आपका बचपन से लेकर अब तक कैसी कंडीशनिंग हुई है, क्या हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपके पैटर्न्स बनते हैं, एज आई ऑलवेज टॉक, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपके ब्रेन को ट्रेन किया जाता है कि किस सिचुएशन में आपको ये पैटर्न एक्टिवेट करना है, आपको ये रिस्पेक्ट वाला रिस्पॉन्स जनरेट करना है, राइट. बट जब भी इस टाइप का कोई पैटर्न एक्टिवेट होता है या एक्सटर्नल सिचुएशन होती है जिसमें हमें रिस्पेक्ट वाला रिस्पॉन्स हमारा ब्रेन जनरेट करता है, वो ब्रेन के लिए डिकोडिंग कैसे होती है, वो ब्रेन उसको किस तरह से परसीव करता है, इंटरनली क्या क्या होता है, ये सब हम इस सीरीज़ में बात करेंगे. और ऑब्वियसली देयर आर कंडीशंस. और कितना भी ट्राई करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पर्सन को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, although we know that we should, but we are not able to. So obviously there are conditions for your brain to generate this signal, to generate this response. So ये वहाँ पे conditions जो हैं उनकी भी हम बात करेंगे. Like basically brain की दो ही conditions होती हैं, predictability और relevance for this response. So ये हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं. But today mainly my focus is on this conditioning only. How your brain gets conditioned to learn this term, respect. So it all depends upon the cultural perspective, all depends upon the atmosphere or environment you grew in, your upbringing, your friends, family, your society, your workplace atmosphere. तो ये अलग अलग टाइम के साथ में हमारी रेस्पेक्ट की टर्म्स, हमारे रेस्पेक्ट की डेफिनेशन, ये सब अलग अलग होती जाती हैं, हमारी ब्रेन की कंडीशनिंग अलग अलग होती जाती है, राइट. बट हर ब्रेन का डिकोडिंग करने का तरीका एक ही होता है. So we'll talk about them in my next videos. And for today, we just need to check like where I'm able to give the respect, where I'm able to feel the respect. And जैसे ही आप थोड़ा सा भी ऑब्जर्व कर पाओ कि यहाँ मैंने इस इंसान को रेस्पेक्ट दिया, क्यों किया, अगर ये आंसर भी आपको मिल गया तो आपके लिए आगे के सीरीज थोड़ा सा इजी होने वाला है. तो जस्ट ऑब्जर्व कहाँ आपका रिस्पेक्ट वाला रिस्पॉन्स आ रहा है आपके ब्रेन का, और कहाँ ज़रूरी होते हुए भी रिस्पेक्ट नहीं आ पा रही है. ओके, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.